प्रणव सुनील सर जी जो आश्रम में हैं वो भी मंदिर में पहुंचे और जो लाइव देख रहे हैं वो भी आशा है कि वो भी आ गए होंगे। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा मैं चलूंगा, राजी का आह्वान करेंगे आओ जीवाला के साथ हमारी विशुद्ध जी में आओ जीवाला
समाधि कदम रखो महाराज पिया। कंचन को धार सीरी यमुना जल धारी, कंचन को धार सीरी यमुना जल धारी। देव में चरण पखार पिया, वरुदेव में चरण पखार पिया।
परम सुभग आनंद गुण गाइए, किशोर निरंतर सुख पाइए, शाम शाम दिया मंगल गाए, सर्व समान निरंगे प्यारे को
भोग के लिए चलेंगे प्रार्थना चालू कर लेंगे आप ऊपर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जी मन मोहन प्यारे, आओ जी मन मोहन प्यारे, सोखे सबो अंग जीवे हो बाबा, सोखे सबो अंग जीवे आरे की कृपा पिया जाने के अपनी, कृपा पिया जाने के अपनी, हो जाने आगे यहाँ की जय हो बाबा मोर, हो जाने आगे यहाँ की जय हो बाबा मोर, हंस करे मांगे माही पधारे, हंस करे मांगे माही पधारे, मुझे नौलख नमराए हो बाबा मोर, मुझे नौलख नमराए हो बाबा, आरे कमरे की सोरे युगले की सोरे किशोरी सुंदर, आसने ऊपर
सुंदर वर श्यामा रसिक राज सच्चिदानंद श्यामा रसिक राज पांचों सर्व श्यामा रसिक राज सर्वभू सर्व श्यामा रसिक राज सुंदर सर्व श्यामा आरोगे रुच कीजे हो भला मोरे आरोगे रुच कीजे हरे श्री यमुना जल कनक खजोले श्री यमुना जल कनक खजोले नीकम प्यारे कीजे हो भला मोरे नीकम प्यारे कीजे हो भला हरे कलि के भोजन उठे हैं अक्षय के कलि के भोजन उठे हैं अक्षय के से जायु पर धनी आए हो भला मोरे से जायु पर धनी आए हो भला मोरे कपूरी सुवास की बीली कपूरी सुवास की बीली आरोगे मन भाए हो भला मोरे आरोगे मन भाए हो भला मोरे नाना रंग प्रेम रस मिले सब नाना रंग प्रेम रस मिले सब सुंदर सब सुख दीजे हो भला सुंदर सब सुख दीजे हो भला मोरे नागर नवल नागरी श्रीमावती नागर नवल नागरी श्रीमावती नव रंग रस दीजे हो भला नव रंग रस दीजे हो भला मोरे नागर नवल नागरी श्रीमावती नागर नवल नागरी श्रीमावती नव रंग रस दीजे हो भला मोरे नव रंग रस दीजे आनंद मंगल श्री राम जी जय श्री मारी जुरा जी जय श्री महाराजा क्षय साधु की जय श्री सुंदर साधु की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय उपस्थित प्राणाधार सदस्य जी, जैसा कि कल ये प्रसंग चल रहा था, वाणी चर्चा का हमारे आश्रम के संत श्री कृष्णदास जी आपको त्रिधा लीला के बारे में कल सुना रहे थे। वहीं से ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। वहीं से निवेदन करूंगा कि वहीं से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण गो करहु सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ये श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वखत
अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, कल का प्रसंग अधूरा रह गया तो उसको आज पूरा करना है। श्री कृष्ण की त्रिधा लीला को समझना है कि त्रिधा लीला कहते हैं, त्रिधा 3 लीलाएं कौन कौन सी, उनके बारे में बताता हूं। क्योंकि श्री कृष्ण एक पार ब्रह्म का स्वरूप है, अक्षरातीत पार ब्रह्म का स्वरूप प्रकट हुआ था। और जब प्रकट हुआ था उस समय सारे ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई देंगे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, ए लीला रे अखंड थई, इन आगल था से विस्तार, ए प्रगतिया पूर्ण पार ब्रह्म, श्री महामती तनोवाधा। अक्षरातीत के स्वरूप जिनके अंदर 5 स्वरूप बैठे थे, वो कहते हैं कि प्रगतिया पूर्ण पार ब्रह्म। और आगे क्या कहते हैं, मेरी आत्मा का आधार। और आज के लोग अपनी चतुराई से कहते, हमने कितनों से सुना कि कृष्ण को मानोगे तो परम धाम नहीं जाओगे। मैं कहते हूं उनकी खुद बुद्धि भ्रष्ट है। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी हक्की स्वरूप जब कह रहे थे तो अभी वाणी के ऊपर विश्वास नहीं होता, इंसान के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कैसी कैसी लीलाएं करी उन्होंने, पीछे नहीं जाऊंगा। रास में जब प्रवेश हो गई, कल का प्रसंग सुनाया था, श्री कृष्ण ने कहा, रे गोपियों घर लौट जाओ, तुम्हारी मति मारेगी क्या, कुछ भांग खा ली क्या। सबकी सब दौड़ करके आधी रात्रि के समय में विचार नहीं किया है? तुम्हारे पति ढूंढते होंगे, बालक रोते होंगे, और जब तुम्हारी चर्चा होगी तो अलग मोहल्ला में, तब तुम्हें शर्म लगेगी, लौट जाओ भी, किसी को पता नहीं चला। राजसी स्वार्थी स्वभाव की सखियां बेहोश होकर के गिर गई। तामसियों ने जवाब दिया था, जब श्री कृष्ण ने वेद शास्त्रों के प्रमाण दिए कि लूला, नगड़ा, अंधा, कोड़ी, बहरा जैसा भी पति हो त्यागना नहीं चाहिए। इंद्रावती सखी ने कहा कि धनी, आपने अपने मुख से फैसला कर दिया कि कैसा भी पति हो त्यागना नहीं चाहिए, तो हमारे आत्मा के पति आप इतने सुंदर हैं, हम आपको कैसे त्यागें। श्री कृष्ण को जवाब नहीं आया तो क्या कहते हैं, स्वामी जी वाणी कहते हैं, मैं जो तुम्हारो पारखूं रखे लेस माया न होए। मैं तो तुम्हारी सखियों परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर माया का कोई लेस मात्र अगर है तो तुम रास के अधिकारी नहीं हो। ध्यान देना सुंदर साथी, रास का सुनने का किसको अधिकार है? हरिदास महाराज वर्णन करते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्तमुख भगवत वाणी। पहली सीढ़ी क्या है? भागवत सुने, भक्तों की कथाएं सुने। द्वितीय आराध है भक्ति व्यास में भागवत वाणी। दूसरी सीढ़ी है, व्यास जी ने 9 भक्ति को वर्णन किया है, उसको धारण करें। तृतीय करे गुरु समझ। और तीसरी सीढ़ी है ईश्वर समझ करके गुरु को धारण करें। चौथा हो विरक्त वनराज लक्ष्मणो। चौथी सीढ़ी है कि विरक्त हो जाए और श्री कृष्ण का दीवाना हो जाए। पांचवें भूले देह ने
और ऐसा दीवाना हो जाए कि उसको अपने शरीर का होश भी ना रहे, तब छठे भावना रास की। ये हरिदास महाराज कहते हैं, तब पाते रीत रस स्वामी श्री हरिदास। तब रास में सुनने का अधिकारी है इंसान। और उस रास में गोपियां पहुंची, इसके दो कारण थे सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म ने मांगा था परम धाम में कि हमें किशोर लीला के दर्शन कराओ, तो रास में किशोर लीला हुई और अक्षर ब्रह्म ने उस लीला के दर्शन करे। स्वामी जी वाणी में कहते हैं, जब जोश लियो खेच कर, तब चिद चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियां कौन हम, यो चौक फिरी आत्म। जब रास खेलते खेलते श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो अक्षर की आत्मा और राजी का जोश खिला रहा था। जब राज्यमान अक्षर के ऊपर अपना जोश खींच लिया, तो अक्षर अक्षरधाम में जागृत हो गया और देखने लगा मैं क्या देख रहा था, कि रास कौन था, सखियां कौन थी। क्योंकि किशोर लीला के दर्शन परम धाम में नहीं करवाए, रास में करवाए। और सखियों ने कहा था कि मैं बाल लीला अक्षर की देखूंगा, तो ब्रज में बाल लीला के दर्शन हुए। अंतर ध्यान हो जाते, सखियां ढूंढती, वो लंबा प्रसंग नहीं करूंगा। सखियां ढूंढती फिरती थी, कहीं मिली नहीं। उन सखियों ने लीलाओं को दोहराया, उन्हीं के बीच में फिर वो प्रकट हो जाते। सखियां पूछती, बालाजी आप कहां चले गए? उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं था। उन्होंने तुम झूठ बोल रहे हो, अगर यहां थे तो हमें दर्शन क्यों नहीं दिया? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो इतनी व्याकुल हो गई थी कि आपके बिना मुझे ऐसा लगा कि जुग बीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सखियों तो ऐसा लगा जुग बीत गया, पर मेरी सुनो, मेरी क्या हालत हुई। जब मैंने आपको बुलाया बंसी बजा करके, उस समय बंसी कमर से निकाल करके मुख में ले जाने तक मुझे ऐसा लगा कई कल्प व्यतीत हो गए, ऐसा मुझे लगा। एक प्रश्न है सुंदर साथी, सभी से पूछूंगा। जब रास में बंसी बजाई, उसका प्रसंग वाणी में आता है, तो वो बंसी किसी रंग से रंगी हुई थी या एक ही सी थी? अगर रंग से थी तो कितने रंग की थी, या बिना रंग की थी, या एक रंग की थी? हमें 1 मिनट में सुंदर साथ जी जवाब दें, वाणी की चौपाई से। है किसके पास? नहीं है, पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ना, मैं बता रहा बोल रहा हूं। चौपाई, मोह पर नीला मथ लाल, छेड़े आसमानी रंग सुहान। पढ़ने में चौपाई। रास में जो बंसी बजाई वो 3 तरह के रंग से रंगी हुई थी। जहां जिस तरफ बजाते हैं वहां नीले रंग से रंगी हुई थी, बीच में लाल रंग से रंगी हुई थी, और छेड़े का तैनात में आखिर में आसमानी रंग की थी। ऐसे उन्होंने रास खेला, बहुत राम है सुंदर साथ जी। रास खेलने के बाद में फिर झीलना की, जमुना जी में झीलना हुआ। सखियों ने श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया जमुना जी में, और चारों तरफ से पानी उछाल रहे उनके ऊपर, जिधर को मुंह करके उधर से पानी उछालती है। श्री कृष्ण गोता लगा करके दूसरी तरफ निकल गए, फिर सखियों को घेर लिया। सखियों को बाहर नहीं निकलने देते, चारों तरफ से पानी की इतनी बौछार करते हैं कि स्वामी जी कहते हैं, आंखों आई गया छे तम, आंखों में अंधेरा सा छा गया सखियों को। ऐसी पानी की बौछार करते थे, ऐसी झीलना की। उसके बाद श्रृंगार किया, अरस परस आपस में एक दूसरे को श्रृंगार करती हैं। 4 सखियां राजी को श्रृंगार कराया, 4 सखियों ने श्यामा जी को श्रृंगार कराया। बीच में आकर के श्री कृष्ण ने आकर के श्यामा जी की बेड़ी को गूंथा, छोटी
उसके बाद फिर कहते भोजन लीला हुई, जो वस्त्र उतारे थे उनकी एक गद्दी बढ़ाई ऊंची, उस पर श्री कृष्ण को बैठा के भोजन करा। जब भोजन करा रही थी तब प्रश्न किया इंद्रावती ने सखियों ने कि हे बाला जी ये बताओ आप चले कहां गए थे? क्या हमारे में ऐसी कमी देखी, हमें क्यों छोड़ दिया? अब तो तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, अब तो प्रेम रूपी पिंजरा में बंद करके रखूंगा। जैसे तोते को पिंजरा बंद करके रखते हैं, तुम्हें नीले पंख हरे हरे पंखों का तोता बना करके और प्रेम रूपी पिंजरा में मैं रखूंगा और थाऊ साथ में ग्राहक है। फैक्ट्री किताब में चौपाई आती है कि मैं तुम्हें क्या खवाऊंगा, तोता को क्या प्यारा लगता है, अधपका आम और अंगूर है, थाऊ साथ में ग्राहक है, दोनों चीजें खिलाऊंगी। पर अब मुझे विश्वास नहीं कि तुम फिर कहीं छोड़ के चले जाओ। हाथों की पालकी बनाऊंगा, उसको बैठा कर रखूंगी। भोजन लीला हुई, सौ सखी से इंद्रावती खया पीछे भली भाग। सौ सखियों को लेकर के इंद्रावती ने सबको भोजन कराया 12,000। और उसके बाद सखियों ने कहा, बाला चलो तेरे घर जाइए जहां ग्रह नहीं लगा। ये नहीं कहा कि मुझे परम धाम में ले चलो, क्योंकि ब्रजरास में परम धाम का ज्ञान नहीं हो पाया। प्रेम था, अटूट प्रेम था, लेकिन ये पता नहीं था कि हमारा संबंध परम धाम का। ये संबंध तो सतगुरु देवचंद जी महाराज जब आए, तारतम आया, तब मुझे पता चला। उसके राज के बाद क्या होता है, ऐसा तो घर वही है जहां पिछोहानी होता, सबकी सुरताओं को परम धाम में खींच लिया। सबकी सुरता परम धाम गई, योग माया को हुक्म दिया, चुटकी बजाई, योग माया फिर जैसा कसाई प्रमाण खड़ा था। किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। सब वैसी कुछ सखियां, सब ग्वाल बाल जो पशु पक्षी सब थे, जैसा कैसा खड़ा कर दिया योग माया। सबको यही लगा कि मुझे बहुत नींद आ, पर रात कितनी बड़ी हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके बाद फिर इस संसार में आना पड़ा। अब यहाँ पर कौन सखियां रहेंगी, सुनने की बात है। जो सखियां ब्रज में हैं वो कौन सी सखियां हैं? गौलोक की सखियां रहेंगी। जो ब्रह्म सिद्धि थी ब्रजराज के बाद में परम धाम गई। तो त्रिधा लीला में पहली लीला है ब्रज की और रास की, और दूसरी लीला फिर अक्रूर जी लेने आ गए। कंस ने बुलाया है तो 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। गजमंड कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो। यादव थे भयो अवतार, तब कृष्ण विष्णु ने भय में था। गौलोक भगवान की शक्ति रहेगी श्री कृष्ण के अंदर, और सखियां कहां की हैं? सखियां भी गौलोक की रही। 7 दिन गोकुल में रहे श्री कृष्ण, उसके बाद अक्रूर जी लेने चले आए तो 4 दिन मथुरा में लीला करी। जब मथुरा को जा रहे थे, गोपियां लेट गई कि मैं जाने नहीं दूंगी, मेरी ऊपर से रथ निकाल करके ले जाओ, श्री कृष्ण ने वचन दिया कि सखियों मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 4 दिन में लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं ना कहीं गया हूं ना जाऊंगा। श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा, वृंदावनम प्रत्यक्ष पाद में एकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पर न कहीं गया हूं न जाऊंगा। तो सुंदर साहब जी समझने की बात है कि वो श्री कृष्ण कौन थे जो द्वारकापुरी पहुंचे, जिन्होंने घोड़ों को चाबुक मारे और महाभारत कराई। श्री कृष्ण कौन थे? या तो श्लोक गलत है या वो श्री कृष्ण दूसरे। श्लोक गलत नहीं है। 4 दिन के अंदर गौलोक की शक्ति ने लीला करी। कुबलिया के हाथी को मारा मथुरा में, चारों मुस्तर पहलवानों को संहारा, वसुदेव देवकी के बंधन से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन को राज तिलक दिया,
इतने 4 दिन हो गए, बस्तर उतार करके नंद बाबा को दे दिए श्री कृष्ण ने कि जाओ यशोदा माता को दे देगा। उन वस्त्रों के साथ ही साथ जा करके गोलोक की शक्ति गोपियों के अंदर प्रवेश कर गई। इसलिए जब उद्धव ज्ञान देने गए थे तो गोपियों उद्धव की बात को नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? कि कुछ कहते रहे उद्धव, हमारा प्रीतम तो हमारे पास में है, तुझे क्या पता। तो ये 11 दिन की लीला गोलोक शक्ति में करी और उसके बाद जब विष्णु की शक्ति रह गई, जरासंध ने चढ़ाई करी तो श्री कृष्ण को चिंता हुई। जहां चलता न था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। तो कौन कौन सी शक्ति थी? ब्रजविलास में शक्ति लीला करने वाले हमारे राजी महाराज थे। मथुरा में लीला करने वाले 2 लोक की शक्ति थी, 2 लोक की शक्तियां थी। और मथुरा से आगे द्वारकापुरी में जाते हैं तो विष्णु भगवान की शक्ति है। इस त्रिधा लीला को सुंदर साहब जी मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, सूक्ष्म में आपको समझाया है कि हम त्रिधा लीला को मानते हैं। ये त्रिधा लीला 3 शक्ति इस तरह की थी। एक तो और लोग सब एक ही मानते हैं, भाई सब एक ही बात है। बचपन में लीला करी, रास करी, उधर गए द्वारकापुरी, सब एक ही बात है, ऐसी नहीं। पर हमारे कुछ सुंदर साथ हैं तो अभी भी उनके अंदर भ्रम है, और जब तक भ्रम में रहोगे तब तक परम धाम नहीं जाओगे। साथ जी साथ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचते, चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे श्री महामत। जब सदगुरु देवचंद जी महाराज को 1678 में तारतम लिया तब स्पष्ट कर दिया था कि निज नाम श्री कृष्ण जी पर कौन से अनादि अक्षरातीत ये कहा था। अब अनादि अक्षरातीत सुंदर साथ जी समझ लो, क्या विष्णु भगवान को कहा जाता है, क्या शिव जी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो भी बुद्धि पर पत्थर पड़े, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि उनके भाग में, उनके नसीब में वो सुख प्राप्त है नहीं। बिना श्री कृष्ण जी देती मत दे सो तो समय जानिए हुकूमत। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया। तो सुनो साथी, ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और आगे जैसा हमारे पालीवाल साहब का हुक्म होगा तो फिर कल सुबह फिर आपसे मिलूंगा, चर्चा होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पष्ट शब्दों के साथ श्री कृष्ण की त्रिधा लीला का वर्णन आप सबने ध्यानपूर्वक सुना। आज के प्रातःकालीन सत्र में मैं आपको कुछ सूचना देना चाहता हूं। आज अष्टमी है और अष्टमी का महत्व इसलिए है कि आज हमारे दाता गुरु श्री राजनारायण दास जी महाराज का धाम गमन का दिन है, जिनकी स्मृति में परमहंस सद्गुरु रामकृष्ण दास जी महाराज ने ये भंडारा का दिन निश्चित किया कि आज के दिन हम व्रत रखते हुए नवमी को भंडारा करते। और दूसरा आज बाईजीराज महारानी का भी धाम गमन का दिन है। तो दो प्रसंग हैं। यदि अनुकूलता रही तो दिन में आप सभी से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी 1 बजे से 2 बजे के बीच में, क्योंकि 2 बजे फिर ये व्रत खोलने का उपक्रम किया जाएगा,
सभी को लंगर प्रसाद 2 बजे तक हम सब लोग व्रत रखेंगे। तो 1 से 2 का एक विशेष सत्र हम रखेंगे और उसमें आज के दिवस के ऊपर आपको बहुत सुंदर से भाव हमारे संतों के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। भजन भी रहेंगे। तो आप सभी जो इंटरनेट के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो भी समय निकाल करके 1 से 2 का आप जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़िए। और आज के इस विशेष दिवस पर श्री निजानंद आश्रम शेरपुर में जो भी कार्यक्रम रहेंगे उनका श्रवण कीजिए, दर्शन कीजिए। समय हो गया है। जयकारा घोष के साथ अब वाणी को विराम देंगे और जयकारे में कोई भी कोताही नहीं करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पारायण प्रारंभ कीजिए, आप राजी होइए। आज का मंदिर है सिंधी से शुरू करेंगे और क्यामत नामा पूर्ण करेंगे, बाद के 2 प्रकरण छोड़ते हुए उनका कल प्रारंभ करेंगे। तो सभी वाचन करेंगे और फिर पूर्णाहुति पे चलेंगे। पांच बार मौन रह करके दार्शन का पाठ करेंगे और फिर चौपाई पढ़ना शुरू करेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। भाई जी से प्रार्थना कि सिंधी ग्रंथ को आज प्रारंभ करेंगे, 5 भाई वचन करेंगे। हेलो सागर हिंदी जो हिंदी भाषा में आखिर फजर को हजूर ने अर्ज कही। जो सवाल जवाब लिखे हैं तो अर्ज हुए हाल में सुनी, जो हाल तुमको भी आगे बढ़ो की प्राणात आखिर मेरा फंडी आए वे छठे जाना में बुद्धि विद्या नदी पुर करे मिटो धनी मोदी उदाहरण